नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मात्र 5 दिन किसी भी लड़का या लड़की के विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का योग बना सकते हैं। मात्र 5 दिन का ऐसा विधान है। मैंने काफी लोगों पर इसे रिसर्च करके देखा है, अनुभव करके देखा है। कुंडली में चाहे कितना भी बड़ा कोई दोष क्यों ना बन रहा हो, ये 5 दिन की क्रिया यदि आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से विवाह के लिए मन के अनुकूल प्रस्ताव अवश्य आता है और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाता है। अंतिम उपाय समझ करके इसको जरूर अपना करके देखना। बहुत से लोगों की शिकायतें रहती हैं कि गुरुजी हमने बहुत सारे उपाय कर लिए, कुछ नहीं हो रहा है, बहुत सारे उपाय कर लिए, कुछ नहीं हो रहा है। पहले बात तो ये कंडीशन उन लोगों के साथ बनती है जिनकी कुंडली में मैरिज हाउस बहुत ज्यादा पीड़ित हो, कुंडली में कोई मेजर ऐसा दोष बना हुआ हो। जब ये स्थितियां बनती है कि आप उपाय भी करते हैं और उसका लाभ नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए खास करके मैं बात बता देता हूं। वैसे आज का जो ये 5 दिन का विधान है, मैं निश्चित रूप से आपको कहता हूं, कुंडली में कितना भी बड़ा कोई दुष्प्रभाव हो, मैं बहुत सारे लोगों के साथ अनुभव किया है और आज ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऐसा प्रयोग आज से 1 साल पहले भी मैंने यूट्यूब पर शेयर किया था और उससे काफी ज्यादा लोगों को लाभ हुआ था। उसे मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। 5 दिन का ऐसा विधान है जो तत्काल कुंडली में बने दोषों को नष्ट करके मन के अनुकूल विवाह का अवश्य प्रस्ताव लेकर के आता है और जल्दी से जल्दी विवाह होने का, शादी होने का योग बना देता है। किसी भी लड़का या लड़की की उम्र 30, 35, 40 के पार भी क्यों ना हो गई हो, ये 5 दिन का विधान शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग अवश्य बना देता है। आपको किसी ज्योतिषी से चाहे कंसल्ट करने का जरूरत ही नहीं है। आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, आज के इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें। कभी कभी आप वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं, फिर आपको बहुत से डाउट होते हैं, प्रश्न होते हैं, फिर सीधे मेरे से बात कभी हो पाती है, नहीं हो पाती है। तो आप वीडियो को ठीक से देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आया ये 5 दिन का विधान। किसी भी लड़का या लड़की की शादी होने में देरी बने तो जरूर, चाहे जितने भी आपने उपाय कर लिए हों, ये 5 दिन की क्रिया आप जरूर आजमा करके देखना और मेरे साथ अपना अनुभव आप जरूर शेयर करना। तो किस प्रकार से ये विधान आपको करना होगा, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी हमारे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के पुराने दर्शक, उनको सबको अच्छे से विदित है कि ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मैं मैरिज से रिलेटेड जानकारियां देता हूं, जिसमें आपका विवाह कब होगा, आपका विवाह किससे होगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी आप उपाय कर सकते हैं। इस प्रकार की वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ, सटीक कैलकुलेशन के साथ वीडियोज लेकर के मैं हमेशा उपस्थित रहता हूं। तो प्रिय दर्शकों, जो लोग पहले बार नए नए जुड़े, उन्होंने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, तो भी आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो 5 दिन का ये चमत्कारी विधान कैसे आपको संपन्न करना होगा, देखिए प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता दूं, हर व्यक्ति की अपने एक विचारधारा है, अपने एक उसके विचार है, लेकिन मैंने मेरी छोटी सी उम्र से इसे बड़ा रिसर्च करके देखा है। कहते हैं कि ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहेस्तु व्यापितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीव मात्र को ग्रहों की रेडिएशन से संचालित होना होता है और पृथ्वी पर रहने वाले जीव मात्र नहीं, अपितु संपूर्ण त्रिलोकी को ग्रह नक्षत्र का प्रभाव संचालित करता है। चाहे कोई लड़का या लड़की कितनी भी गुणवान क्यों ना हो, उसकी कुंडली में मैरिज में डिले कराने वाला या कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई नेगेटिव दोष बन जाए तो आप लाख प्रयास कर लो। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ही रिसर्च करके देखा है, चाहे वो दिखने में कितने सुंदर हो, उनका फैमिली बैकग्राउंड कितना अच्छा हो, उनका एजुकेशन स्तर कितना अच्छा हो, उनकी शादी नहीं हो पाती है। तो आपकी कुंडली में चाहे जो भी दोष बने, ये 5 दिन का विधान आपको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ करना है। ध्यान रखें, तिथि कभी घटती बढ़ती है तो कंफ्यूजन हो जाता है किसी किसी को,
तो आपको किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ करके पूर्णमासी तक करना है। ध्यान रखें, पूर्णमासी जो होती है 5वां दिन होना चाहिए। पीछे चाहे आप 10वीं 11 जो भी पढ़ रही हो, पूर्णमासी को देखो आप, पूर्णमासी 5वां दिन पढ़ना चाहिए। एकादशी से प्रारंभ करके पूर्णमासी तक यह विधि आपको संपन्न करनी होती है। किसी भी शुक्ल पक्ष में प्रारंभ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लड़कों के लिए बताता हूं, लड़कों को यह विधि किस प्रकार से संपन्न करनी होगी। ध्यान रखें, समय अवधि प्रॉपर यही होनी चाहिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी या 10वीं हो सकती है, आगे पीछे हो तो, लेकिन 5वां दिन पूर्णमासी होना चाहिए। आपको जब ये उपाय प्रारंभ करना है 5 दिन का, तो उस समय ध्यान रखें सूर्योदय से पहले उठना अनिवार्य होता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के लड़के, यदि लड़का स्वयं उपाय कर रहा है तो शरीर पर कोई भी सफेद रंग का वस्त्र धारण करें। माता पिता कर रहे हैं तो भी शरीर पर कोई भी एक वस्त्र श्वेत रंग का धारण करना है। इसे शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है ये रंग, और शीघ्र विवाह की मनोरथ सिद्धि में इस रंग की बड़ी अहम भूमिका होती है। शरीर पर सफेद रंग का वस्त्र धारण करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर के आसपास में कोई भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो हनुमान जी महाराज की, वहां पर आपको जाना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में एक साबुत पान का पत्ता ले लीजिए, उस पर बूंदी वाला लड्डू रख लीजिए, उसके साथ 2 लौंग आपको रखनी है। लौंग जो हमारे रसोई घर में खाने पीने हम प्रयोग करते हैं, साबुत फूल सहित 2 लौंग आपको उस लड्डू के साथ रख करके हनुमान जी के चरणों में समर्पित करना है। उसके बाद एक घी का दीप प्रज्वलित करके आपको 3 हनुमान चालीसा या 3 बजरंग बाण का पाठ करना होगा। ध्यान रखें, यह क्रिया दोपहर के 12 बजे से पहले कर देनी है आपको। शुक्ल पक्ष के एकादशी से प्रारंभ करके पूर्णमासी तक ये 5 दिन है। ये कंप्लीट आपको इसी तरीके से करना होगा। हनुमान जी के मंदिर जाना है, साबुत पान के पत्ते पर बूंदी वाला लड्डू, साथ में 2 लौंग हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें। घी का दीप प्रज्वलित करके 3 बजरंग बाण या 3 हनुमान चालीसा का पाठ करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करना है। ठीक है, आगे किस तरीके से, कब तक, कैसे करना है, इससे बताने से पहले मैं लड़कियों के लिए भी बता देता हूं। जिन लड़कियों के विवाह में देरी बन रही है तो उनको भी शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णमासी तक करना है। तो ध्यान रखें, एकादशी से करना है तो आप 10वीं को ही एक केले के पेड़ की छोटा सा टुकड़ा जड़ का निकाल लीजिए। केले के पौधे की जड़ आपको निकाल लेनी है। और एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के, ध्यान रखें लड़कियां कर रही हैं तो शरीर पर पीले रंग का वस्त्र धारण रखें। लड़कियों के लिए माता पिता करते हैं तो शरीर पर कोई भी पीले रंग का वस्त्र धारण होना चाहिए, क्योंकि यह देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है और लड़कियों का शीघ्र विवाह होने में पीले रंग की बहुत अहम भूमिका होती है। उस जड़ को सबसे पहले घर के पूजा स्थान में घी का दीपक जला लीजिए। उस जड़ को गंगा जल से धो करके पीले चंदन का उस पर आपको लेप कर देना है। पीले चंदन का लेप करके बच्ची स्वयं ओम गुरुवे नमः इस मंत्र को 108 बार कर सकते हैं, या माता पिता अपनी बच्ची के शीघ्र विवाह के लिए कामना करते हुए उस जड़ को गंगाजल से धोके पीले चंदन का लेप करके अपने सामने रख लीजिए। कहीं पर किसी भी पात्र में ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद उस जड़ को पीले रंग के कपड़े में बांध करके, यदि जिस बच्ची का विवाह नहीं हो रहा वो अपनी बाईं भुजा पर बांध ले। स्वयं बांधे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, नहीं बांधे तो पीले कपड़े में बांध करके माता पिता करें तो उसको घर के पूजा स्थान में रख दीजिए। ठीक है, आप ठीक से सुन लीजिए विधि। ये जब आप इसको बांध लेते हैं एकादशी के दिन, ठीक है, एकादशी के दिन यदि आप इसको बांध लेते हैं तो ये जो प्रयोग विधि है, ये जो प्रयोग है लड़का और लड़की दोनों के लिए, इसका जो विधान है शास्त्रों में वो 3 शुक्ल पक्ष का है। ठीक है ना, 1 महीने में 1 शुक्ल पक्ष आएगा तो 3 शुक्ल पक्ष ये विधि आपको करनी है 5-5 दिन की। ठीक है, अब ये लड़कियों ने जो जड़ बांधी है एकादशी को, अब आगे अगले महीने जब एकादशी आएगी शुक्ल पक्ष की, ध्यान रखें उस समय उस जड़ को खोल देना है। ठीक है, उस जड़ को खोल करके और जैसे आपने पहले बांधा है उसी विधि से वापस वो जड़ बांध लेनी है। ठीक है ना, अशुद्धि के जो समय होते हैं उस समय आप उस जड़ को खोल करके बीच में भी रख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रयोग विधि है केले के जड़ को बांधने की लड़कियों के लिए, ये आपको 3 शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णमासी तक करनी है। एक बार बांधनी है तो 1 महीने तक बंधी रहेगी। एक अगली एकादशी को फिर खोल देना उस जड़ को, फिर अगली एकादशी को खोल के दूसरी नई बांध लेना है। ऐसे 3 बार ये विधि करनी है लड़का और लड़की दोनों को, शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक। यह बहुत ही चमत्कारी विधान है।
पंच दिवसीय शीघ्र विवाह होने का, शीघ्र मनोरथ सिद्धि का विधान है। इसे जरूर अपनाना चाहिए। आपकी कुंडली में चाहे कैसा भी कोई दोष क्यों ना बन रहा हो, ये शुक्र और बृहस्पति को बल को बढ़ाता है। और हनुमान जी महाराज के चरणों में यदि लड़के इस विधि को करेंगे जो मैंने बताया, तो एक्चुअल में शनि का कितना भी बड़ा ताप उसको तत्काल नष्ट करते हैं हनुमान जी महाराज। और जो विवाह में विलंब होने का सबसे ज्यादा कारण पाया जाता है, शनिदेव की कोई नेगेटिविटी बने उसकी वजह से, शुक्र का बल कमजोर हो जाए, लड़कों का तब विवाह नहीं हो पाता, लड़कियों का बृहस्पति बहुत कमजोर हो जाए, शनि राहु का पाप प्रभाव मैरिज हाउस पे आ जाए, ये सब कारण बनते हैं। तो इन 5 दिन का ये जो प्रयोग है, उपाय है, इससे ये कैसे भी कोई दोष क्यों ना बन रहे हो ग्रहों के कुंडली में, वो निश्चित रूप से शांत होते हैं। और ये 5 दिन ही आपकी शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बना देते हैं। आजमा के जरूर देख लेना। हो सकता है 5-5 दिन के जो 3 शुक्ल पक्ष की आपकी समय अवधि पूरी ना हो, उससे पहले ही शादी का रिश्ता, मन के अनुकूल विवाह के लिए प्रस्ताव आ जाए और शादी का रिश्ता पक्का हो जाए। जितनी ज्यादा प्रगाढ़ आपकी भावना होगी, जितनी ज्यादा आप एक सच्ची शिद्दत से आप इस उपाय को करेंगे, उतना ही शीघ्र परिणाम आपको अवश्य देखने को मिलेगा। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप मेरे को यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल।